तो फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं व्हाट इज़ ट्रिपल सी। ट्रिपल सी स्टैंड्स फॉर कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। सो सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे माइंड में ये आता है कि ट्रिपल सी आखिर है क्या। तो इसका फुल फॉर्म है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, विच मीन्स कि कंप्यूटर की बेसिक जानकारी। ओके, नेक्स्ट फिर आता है कि हु कंडक्ट्स ट्रिपल सी कोर्स, यानी कि ट्रिपल सी कोर्स कौन करवाता है। तो दिस कोर्स इज़ कंडक्टेड बाय नाइलेट, या इसे नीलेट भी कुछ लोग कहते हैं। फुल फॉर्म इसका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और यह भारत सरकार की संस्था है। अर्लियर इट वाज पॉपुलरली नोन एज डोएक, जिसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एक्रेडिएटेड सर्टिफाइड कोर्स। सो फ्रेंड्स, बहुत से लोग कन्फ्यूज़न में होंगे कि ये नाइलेट या नीलेट नया आया हुआ है। ये नया नहीं है फ्रेंड्स, पहले इसको डोएक कहा जाता था। तो ये भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था है जो कंप्यूटर कोर्स ऑर्गेनाइज करवाती है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रिपल सी कोर्स करने के फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या है। तो पहला बता रहा है कि ट्रिपल सी कोर्स इज़ रिक्वायर्ड मोस्टली इन गवर्नमेंट जॉब्स, स्पेशली इन लेखपाल, एसएससी, बैंक, रेलवेज एंड ग्रुप सी वैकेंसीज। सरकारी नौकरियों में यह अनिवार्य कर दिया गया है, स्पेशली जो लेखपाल की भर्तियां होती हैं या एसएससी की होती हैं या कुछ बैंक्स वगैरह में या कुछ रेलवेज़ में या समूह ग की जो भर्तियां होती हैं उसमें ट्रिपल सी कोर्स को अनिवार्य किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप ट्रिपल सी कोर्स नहीं किए हैं देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दैट कोर्स। तो आज की डेट में ट्रिपल सी कोर्स बहुत ही अनिवार्य कोर्स हो गया है। फिर दूसरा, ट्रिपल सी सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में ही नहीं रिक्वायर्ड है, बल्कि अगर हम ट्रिपल सी कोर्स कर लेते हैं सफलतापूर्वक तो हमें प्राइवेट जॉब में ही भी मिल सकती है, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर या ऑफिस असिस्टेंट की जॉब हमें मिल सकती है। फिर आ जाते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी मीन्स इसकी योग्यता क्या है। तो कहा जा रहा है देयर इज़ नो पर्टिकुलर एज लिमिट एज वेल एज क्वालिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, अर्थात इसमें न तो कोई आयु की सीमा है, मीन्स कि किसी भी आयु या किसी भी वर्ग का व्यक्ति इसे आसानी से अप्लाई कर सकता है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं किसी की उम्र अगर अधिक हो गई 40 साल 50 साल या कोई बहुत कम उम्र का है 15 साल तो वो सोचे कि मैं नहीं कर सकता। कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई आयु की सीमा नहीं है और योग्यता भी नहीं है। योग्यता मीन्स की क्वालिफिकेशन भी नहीं रखा गया है कि हाँ मिनिमम 12th पास होना चाहिए या 10th पास होना चाहिए, कोई भी इसे कर सकता है। फिर कोर्स कंटेंट्स इसके क्या हैं, ये यहाँ प्रश्न उठता है विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को कि भाई इसमें पढ़ना क्या है हमें। तो इसमें फ्रेंड्स मेनली 9 चैप्टर्स हैं जो कि आपको स्टडी करनी होगी। पहला इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, दूसरा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा वर्ड प्रोसेसिंग जिसमें हम लोग MS वर्ड वगैरह पढ़ते हैं। MS वर्ड पहले ही था, अब सिलेबस में उसको लिब्रे ऑफिस कर दिया राइटर, जो कि बहुत ही सिमिलर है। अगर आपको MS वर्ड की अच्छी जानकारी है, मीन्स उसमें कमांड है, तो लिब्रे ऑफिस के मोस्टली 80 to 90% जो ऑप्शंस हैं वो मिलते हुए हैं, और बाकी 5 to 10% ऑप्शंस यू कैन आप उसे जान सकते हैं या तो बुक से या जो है कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करके उसका, तो वो कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। फिर स्प्रेडशीट आ जाती है जिसे एक्सेल हम लोग करते थे पहले, और उसकी जगह लिब्रे ऑफिस कैल्क शीट है जो यूज़ होती है। ये भी एक्सेल की तरह ही ऑलमोस्ट है, सिमिलर है। जिसको एक्सेल में कमांड है आसानी से वो कर सकता है इसमें वर्क। देन प्रेजेंटेशन में पावर पॉइंट अर्लियर यूज़ होता था, न्यू सिलेबस में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आ गया है जो कि ये भी सिमिलर टू पावर पॉइंट है। देन इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट है, www है, और वेब ब्राउज़र, उसकी जानकारी हमें लेनी होगी। फिर ईमेल के बारे में जानकारी लेनी है, नेटवर्किंग और ई-गवर्नेंस सर्विसेज क्या हैं वो जानकारी हमें लेनी होगी। फिर डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स और एप्लीकेशन, और लास्ट में फ्यूचर स्किल्स और साइबर सिक्योरिटी है। तो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी आप तो या तो बुक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं या नेट से भी डाउनलोड करके ये कोर्स मटेरियल आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है ट्रिपल सी का, मीन्स कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें देयर आर 2 मोड्स टू अप्लाई फॉर ट्रिपल सी कोर्स। ट्रिपल सी कोर्स के लिए 2 तरीके से अप्लाई किया जाता है। पहला डायरेक्ट मोड है और दूसरा जो है किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से। तो अगर आप डायरेक्ट मोड के लिए अप्लाई करते हैं तो आप फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होंगे, मीन्स उस केस में आपको पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुद ही फिलअप करना होगा और फीस भी खुद ही डिपॉजिट करनी होगी और खुद ही जाके परीक्षा एडमिशन
एडमिट कार्ड वगैरह आपको डाउनलोड करना होगा खुद से, और रिज़ल्ट्स वगैरह सारी चीज़ें मीन्स आपको इंडिपेंडेंटली खुद ही करनी है अगर आप डायरेक्ट मोड में अप्लाई करते हैं तो। और अगर किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपने अप्लाई किया तो उस केस में इंस्टीट्यूट की ज़िम्मेदारी होगी कि वो आपका रजिस्ट्रेशन करे, साथ ही साथ वो थ्योरी क्लासेस और प्रैक्टिकल क्लासेस की व्यवस्था आपके लिए करे। बट इस मोड में आपको फ़ीस ज़्यादा पे करनी होती है, मीन्स रजिस्ट्रेशन फ़ीस वो लेते हैं जो CCC की वेबसाइट पे है, ऑथराइज फ़ीस, और साथ ही साथ वो कोर्स की भी फ़ीस अपनी लेते हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि आपका 2500 से लेकर 3000 तक लग सकता है, डिपेंड्स अपॉन द इंस्टीट्यूट। ये वेरी करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, मीन्स कि जिसका जैसा मैनेजमेंट या जैसी क्लासेस या फैसिलिटीज़ हो। और डायरेक्ट मोड में यू हैव टू पे ओनली रजिस्ट्रेशन फ़ीस। अब नेक्स्ट है इसमें अब CCC की रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या है। तो फ्रेंड्स इसकी टोटल फ़ीस जो है 590 रुपये है, 590 रुपीज़ है, जिसमें आप बैंक चार्जेस भी उसमें इंक्लूडेड हैं, वो हार्डली 10 से 15 रुपये आते हैं। तो आप मान के चलिए कि एक लम्प सम या अप्रॉक्सीमेटली आपको यू हैव टू पे 605, मीन्स 605 रुपये आपको उसके लिए पे करने होंगे। नेक्स्ट फिर आ जाता है हाउ टू अप्लाई फॉर CCC। अब CCC के लिए अप्लाई कैसे करें, तो इसमें आपको ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप करना होता है, जो कि उसकी वेबसाइट पे जाके www.studentnilet.gov.in पे आपको जाना होगा। और जब वो पोर्टल या वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो उसमें एक ऑप्शन आता है अप्लाई का, उस पर आप अप्लाई कर दीजिए। फिर उसके बाद एक एग्ज़ामिनेशन फॉर्म ओपन होगा, उसमें सारी रिक्वायर्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप करनी होगी आपको, जैसे आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एग्ज़ामिनेशन सेंटर वगैरह, क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपको सही से फिलअप करनी है। फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद आपको सबमिट बटन आएगा। सबमिट करने के बाद फिर आपसे एक बार और कहेगा कि अगर कुछ फॉर्म में कुछ गड़बड़ियाँ हैं या इनकरेक्ट कोई चीज़ आपने फिलअप कर दी तो बैक जाके आप उसको फिर से फिलअप कर सकते हैं। और फिर फाइनल सबमिट अगर आपने कर दिया तो फिर उसके बाद आप कोई चेंजेस उसके अंदर नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे करनी होती है। तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस फ्रेंड आप या तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग अगर आपका है तो उस केस में नेट बैंकिंग में यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के भी आप ये बैंक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक हो जाने के बाद एक फ़ीस रिसिप्ट का जो है कॉपी जनरेट होगा, जिसे आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आपको फर्दर कम्युनिकेशन मीन्स कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, सपोज़ दैट कि आपने फ़ीस सबमिट कर दी बट आपका जो है एडमिट कार्ड नहीं आया या आप जो है एग्ज़ामिनेशन नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप अपनी फ़ीस रिसिप्ट दिखा सकते हैं। भाई मैंने फ़ीस तो सबमिट की थी, क्यों नहीं मेरा अभी रिसीव हुआ, क्यों नहीं मेरा एडमिट कार्ड आया। तो इन सब चीज़ों के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म भी आप प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं और फ़ीस रिसिप्ट, जो कि फर्दर कम्युनिकेशन के लिए आपको बहुत ही काम आने वाला है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं अब एग्ज़ामिनेशन। व्हेन द एग्ज़ामिनेशन हैपेंस मीन्स कब होता है एग्ज़ाम, इसकी परीक्षा कब होती है। तो द एग्ज़ामिनेशन इज़ कंडक्टेड ऑन एवरी मंथ ऑफ ए ईयर। CCC का एग्ज़ाम जो होता है हर मंथ, साल के हर महीने में होता है, मीन्स 12 महीने में होता है। बट अब इसका एग्ज़ाम कैसे होता है, मीन्स कि इन द मंथ वी अप्लाई फॉर द एग्ज़ाम, द एग्ज़ामिनेशन इज़ डन जस्ट आफ्टर द नेक्स्ट मंथ। मीन्स कि जिस मंथ में आप अप्लाई करोगे एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के लिए, उसके एक महीने छोड़कर अगले महीने में आपकी परीक्षा होगी। जैसे सपोज़ इफ़ वी फिल द एग्ज़ामिनेशन फॉर्म इन जून, देन द एग्ज़ामिनेशन विल बी इन अगस्त मंथ। कि अगर आपने जून में, जो कि इस समय चल रहा है जून मंथ, तो अगर उस मंथ के में आपने अप्लाई किया CCC कोर्स के लिए, तो एक महीने छोड़ के मीन्स जुलाई मंथ में आपकी परीक्षा नहीं होगी, अगस्त मंथ में परीक्षा होगी। ये CCC का रूल है। और अगर आपने सपोज दैट अगले महीने में अप्लाई किया जुलाई मंथ में, तो कब परीक्षा होगी, अगस्त मंथ छोड़ के सितंबर वाले मंथ में आपकी परीक्षा होगी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर। देन नेक्स्ट इज़ एग्ज़ामिनेशन पैटर्न। अब एग्ज़ामिनेशन पैटर्न इसका क्या है, तो देयर इज़ ऑनलाइन एग्ज़ाम, इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। फिर द टोटल टाइम गिवन फॉर द कैंडिडेट इज़ 90 मिनट, 90 मिनट का कुल समय दिया जाता है आपको इसके लिए। देयर आर टोटल 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस होते हैं इसके लिए आपको, जिसमें से 50 क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव या MCQ टाइप, मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और 50 जो क्वेश्चंस होते हैं वो ट्रू फॉल्स टाइप के होते हैं। बट रिसेंटली अभी ये पैटर्न चेंज हो गया है। नाउ डेज 80 to 85% आर MCQ टाइप और 10 to 15% आर ट्रू फॉल्स टाइप। मीन्स ट्रू फॉल्स को अब
उसकी संख्या कम कर दी गई। मीन्स अब 10 से 15 क्वेश्चन ही ट्रू फॉल्स आते हैं, बाकी 80 से 85 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके MCQ क्वेश्चन के फॉर्म में होते हैं। देन देयर इज़ नो नेगेटिव मार्क्स फॉर एनी क्वेश्चन, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मीन्स कि अगर आपने इनकरेक्ट आंसर दे दिया तो ऐसा नहीं कि उसमें आपका माइनस मार्किंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप बेधड़क होके फ्रैंकली आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, वेदर यू नो इट और नॉट। तो इससे बेनिफिट ये है कि मे भी हो सकता है कि आपका जो है 50% से ऊपर आप मार्क्स सिक्योर कर लें तो आप पास आउट हो जाएंगे उस केस में, तो आपको जो है रिजल्ट या सर्टिफिकेट इशू होगा। आप बता रहे हैं मिनिमम 50% मार्क्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर ए स्टूडेंट टू ऑब्टेन द रिजल्ट और सर्टिफिकेट। मिनिमम 50% चाहिए आपको CCC का सर्टिफिकेट या रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। इफ़ यू गेट लेस देन 50% मार्क्स देन एट दैट कंडीशन यू विल नॉट गेट एनी सर्टिफिकेट और रिजल्ट। अगर 50% मार्क्स से कम आपका आया है, सपोज आपने 49% गेट किया, अचीव किया, तो उस केस में भी आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। 50% या उससे अधिक होना चाहिए। ओके, देन इसका ग्रेडिंग सिस्टम आ जाता है फ्रेंड्स। तो ग्रेड जो इसका है वो बना है, सबसे टॉप ग्रेड इसमें S होती है, जो कि कोई कैंडिडेट या स्टूडेंट 85% या उससे अधिक लाता है तो उसे उस केस में S ग्रेड मिलेगा, जो कि सबसे बढ़िया ग्रेड है CCC का। फिर उसके बाद अगर वो 75 to 84% के बीच में मार्क्स ऑब्टेन करता है तो उसको A ग्रेड मिलेगा। देन अगर वो 65 to 74% के बीच में मार्क्स ऑब्टेन करता है तो उसे B ग्रेड मिलेगा। देन अगर वो 55 to 64% के बीच में मार्क्स ऑब्टेन करता है तो उसे C ग्रेड मिलेगा। देन अगर वो 50 to 54% मार्क्स ऑब्टेन करता है तो उसे D ग्रेड मिलेगा। और अगर बिलो 50% है तो उस केस में वो फेल माना जाएगा और उस केस में उसे कोई भी सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, हाउ टू गेट रिज़ल्ट और सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट और रिज़ल्ट कैसे आपको मिलता है इसमें? रिज़ल्ट इज़ पब्लिश्ड ऑन इट्स वेबसाइट आफ्टर 1 month फ्रॉम द एग्ज़ामिनेशन। एग्ज़ाम परीक्षा देने के 1 महीने बाद लगभग, या हो सकता है मे भी कभी कभी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से और प्रॉब्लम्स की वजह से डिले भी हो सकता है, तो ये मान के मत चलिए कि हाँ 1 महीने बाद ही रिज़ल्ट आ जाएगा, बट मोस्ट प्रॉबली जो है 1 month बाद आ जाता है रिज़ल्ट। अब रिज़ल्ट कैसे आप डाउनलोड करें, उसकी वेबसाइट है www.student.nailet.gov.in पे जाके उसमें व्यू रिज़ल्ट टैब होता है, बटन होता है, उस पर क्लिक करिए तो उसमें जाके आपको अपना रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह और किस मंथ में आपने एग्ज़ाम दिया और कोर्स का नेम मीन्स CCC, वो आप सारी चीज़ें सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए तो योर रिज़ल्ट विल बी डाउनलोडेड। तो उसका आप प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। और सर्टिफिकेट जो फाइनल आता है वो पब्लिश होता है आफ्टर 2 or 3 months फ्रॉम द एग्ज़ामिनेशन। लगभग 2 या 3 महीने बाद एग्ज़ाम के वो आता है, वो भी नेट से भी डाउनलोड ही किया जाता है उसको। उसकी वेबसाइट है www.certificate.nailet.gov.in। ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स मैं प्रैक्टिकल भी अभी करके बता देता हूँ कैसे ये सब आप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब आते हैं इसका प्रैक्टिकल अब कैसे करते हैं इसको। तो अगर सपोज़ आपको अप्लाई करना है फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने बताया कि CCC के लिए अप्लाई करना है तो उसकी वेबसाइट है जो कि है www. यहाँ आपने ब्राउज़र ओपन कर लिया, मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन किया, आप कोई और भी ओपन कर सकते हैं बट गूगल क्रोम इज़ द बेस्ट ब्राउज़र। तो student.nailet.gov.in पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए तो ये तो ये मैंने टाइप किया फ्रेंड्स student.nailet.gov.in, ये वेबसाइट टाइप किया तो देखा आपने ये ओपन हो गई वेबसाइट। ये इसका एक पोर्टल है। पोर्टल मीन्स होता है कि इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। मीन्स इसमें नोटिस बोर्ड भी आता है, नोटिस में आपको परीक्षा अगर पोस्टपोन हो गई या परीक्षा होने वाली या एडमिट कार्ड आ गए हैं या रिजल्ट्स वगैरह, तो ये सारी जानकारियाँ टाइम टू टाइम ये नोटिस बोर्ड पर पब्लिश होती है। तो यहाँ से नोटिस बोर्ड को आप क्लोज़ कर दीजिए। देन आप इसमें अप्लाई करने के लिए ऑप्शन
अगर किसी कोर्स के लिए सपोज़ आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई ऑनलाइन, CCC के लिए अप्लाई करना है मुझे तो अप्लाई ऑनलाइन बटन पे आपने क्लिक किया। फिर यहाँ ऑप्शन आप ले लीजिए कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट CCC, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। फिर इसमें डिक्लेरेशन फ्रेंड्स मांगता है, आपको घोषणा करनी होती है कि जो भी इंफॉर्मेशंस वगैरह जो भी आवेदन के रूप में आप दे रहे हैं वो सब सही हैं। अगर कुछ इनकरेक्ट होता है तो CCC ऑथराइज़ होगा, वो मीन्स नाइलेट संस्था जो होगी वो ऑथराइज़ होगी आपके फॉर्म्स वगैरह को रद्द करने के लिए, कैंसिल करने के लिए। तो यहाँ आई एग्री एंड प्रोसीड बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। तो ये फ्रेंड्स ये एग्ज़ामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया। तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में आपको क्या क्या फिल करना है। जैसे यहाँ पे आपको फुल नेम आप कैंडिडेट का फिल करना है, मिस्टर या मिस लेना है, टाइटल मीन्स अगर आप जो है मेल कैंडिडेट है तो मिस्टर चूज़ करेगा, फीमेल है तो उसके लिए मिस लेगा। तो यहाँ पे आप नेम फिल कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैं कोई नेम फिल कर देता हूँ, तो मैंने ये नेम फिल किया। फिर फादर्स नेम इसके बाद फिल करना होगा, तो आप फादर्स नेम फिल कर सकते हैं। तो फादर्स नेम मैंने इनका फिल किया। फिर आप मदर्स नेम फिल कर सकते हैं। तो फादर्स नेम में मैंने और मदर्स नेम जो है इनका मैं फिल कर देता हूँ। यहाँ से जेंडर चूज़ करना है तो मेल ऑलरेडी आ गया, मिस्टर लेने की वजह से तो ये डिसेबल एट है, यहाँ पे आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप डाल सकते हैं, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ मैं डाल दे रहा हूँ। बीच में आपको डैश देना होगा और ये फॉर्मेट इसका होता है, मंथ को लिखना होता है, GUL जुलाई है तो GUL लिख दीजिए। 3 लेटर्स जनरली लिखने होते हैं और फिर ईयर लिख दीजिए। मीन्स अब इनकी 30 जुलाई 2002 है डेट ऑफ बर्थ, तो इसमें आप मैंने जो है 30/7/2002 नहीं लिया। अगर वो आप लेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा फ्रेंड। यहाँ से भी आप क्लिक करके इस ऑप्शन पे जाके यहाँ से भी आप ईयर ले सकते हैं। जैसे जुलाई अगर मैं ले रहा हूँ 30 जुलाई इनका, तो अपने आप वही फॉर्मेट ले लेगा। ओके। फिर कैटेगरी जिसमें आप आते हैं, जनरल, SC ST OBC, वो कैटेगरी अपने अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर लेंगे। फिर ऑक्यूपेशन आपका जो है व्यवसाय है वो आप चूज़ करेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या सेल्फ एम्प्लॉयड है या अदर्स मतलब स्टूडेंट्स वगैरह के लिए हो जाता है। डिसेबिलिटी दिव्यांग आप हैं कि नहीं है, अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो कर दीजिए। होने पे यस करेंगे, नहीं होने पे नो करेंगे। और फिर फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दे देंगे, जो भी मोबाइल नंबर है। फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। फिर एड्रेस में एड्रेस अपना फिल करेंगे। 3 लाइन है, 3 लाइन इसलिए कि अगर 1 लाइन में नहीं आ पाता है तो 2 या 3 लाइन में आप फिल कर सकते हैं। फिर सिटी नेम जिस सिटी में है, जैसे सपोज दैट सिटी का नेम यहाँ मैंने दे दिया वाराणसी। फिर स्टेट यहाँ से आप सेलेक्ट कर दीजिए उत्तर प्रदेश, यू दबाने पे आ जाएगा डायरेक्ट। और फिर डिस्ट्रिक्ट में फिर से वाराणसी ले लेते हैं। आप अपने स्टेट, सिटी और डिस्ट्रिक्ट अपने अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं। पिन कोड जहाँ का जो भी दिया है वो आप ले सकते हैं। और फ्रेंड्स हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्वालिफ़िकेशन आपकी उसके अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं जो क्वालिफ़िकेशन है। और ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में पास आउट आपने किया है वो आप ले सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड है कि इसमें कह रहा है कि आप अप्लाई डायरेक्ट करना चाहते हैं या इंस्टीट्यूट के माध्यम। अगर इंस्टीट्यूट आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो इंस्टीट्यूट का नेम वो इंस्टीट्यूट वाले करते हैं, अपना स्टेट जो है इंस्टीट्यूट का नेम हो गया, फिर सेंटर कोड वगैरह होता है, ये सब होता है। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको फिल नहीं करनी है। तो डायरेक्ट में अब आज ये एग्ज़ामिनेशन साइकिल, एवरी मंथ एग्ज़ाम साइकिल आप ले लेंगे यहाँ पर। और यहाँ से एग्ज़ामिनेशन मंथ, तो यहाँ अगस्त शो कर रहा है फ्रेंड, जुलाई में भी कोई एग्ज़ाम नहीं है, अगस्त मंथ शो कर रहा है। वैसे मैं जून में अप्लाई कर रहा हूँ बट अगस्त शो कर रहा है। 590 रुपीज़ देखिए फ्रेंड यहाँ पे आ गया, जो कि मैंने प्रेजेंटेशन में आपको बताया था कि यहाँ 590 लगता है, प्लस बैंक चार्जेस होते हैं
तो बैंक चार्जेस अप्रॉक्सीमेट 10 to 15 रुपीज़ हो जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ एग्ज़ामिनेशन लोकेशन, मीन्स कि आपको एग्ज़ाम कहाँ पे देना है सेंटर। तो जैसे ये वाराणसी के हैं तो इन्होंने उत्तर प्रदेश लिया और पहली चॉइस वाराणसी, 2 चॉइस आपको देनी पड़ेगी एग्ज़ाम में। तो फर्स्ट चॉइस जैसे वाराणसी की हैं तो इन्होंने वाराणसी होम डिस्ट्रिक्ट अपना चूज़ किया है। और दूसरी चॉइस भी देना कंपलसरी है, लेकिन ये मान के चलिए कि 90 to 90% जो एग्ज़ाम सेंटर आपको मिलेगा वो अपने डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट वाले प्रायोरिटी जो भी आपने दिए, चाहे होम डिस्ट्रिक्ट दीजिए या कोई भी दीजिए जहाँ आपको परीक्षा देनी, तो फर्स्ट चॉइस वाली ही आपको, जैसे इन्होंने वाराणसी दिया तो इन्हें ज़्यादा पॉसिबिलिटी 90 to 95% पॉसिबिलिटी वाराणसी की ही है। हाँ, कभी कभी दिक्कत होती है जब मे बी कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हो गए, जगह नहीं मिला, अभी इन्होंने नियरेस्ट ले लिया, इसके आसपास के कोई भी डिस्ट्रिक्ट जैसे हैं। अब इन्होंने जैसे इसमें प्रयागराज दे देते हैं, इलाहाबाद, या इस नेम से शो कर रहा है इनका। तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट जैसे मान लीजिए इन्होंने मिर्ज़ापुर ही ले लिया है नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ से ये मिर्ज़ापुर है सेकंड डिस्ट्रिक्ट, नियरेस्ट वाराणसी की जो है वो ले ली। अब यहाँ आधार कार्ड संख्या फ्रेंड, तो ये ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये तीनों चीज़ें, फ़ोटो अपलोड करना, सिग्नेचर अपलोड करना और लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, मतलब बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान आपको अपलोड करना, ये कंपलसरी है। तो इसे स्कैन करके आप कंप्यूटर में ले सकते हैं, जैसे मैंने जो है स्कैन करके इनका डाला हुआ है। ये इनकी फ़ोटो है फ्रेंड्स, तो इनको मैंने फ़ोटो लिया, आप देखिए फ़ोटो अपलोड हो गई इमीडिएटली। फिर सिग्नेचर फिर आ जाता है, ये मैं डबल क्लिक करके ओपन करके इसको अपलोड कर लिया। फिर इसका इनका लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन है, तो ये मैंने थंब इम्प्रेशन, तो ये फ्रेंड तीनों चीज़ें मैंने ले ली। फिर यहाँ कैप्चा कोड होता है जो दिया है वो आप फिल करोगे, और फिर डिक्लेरेशन वाला ये चेक बॉक्स होता है, इस पर चेक कर दीजिए, मीन्स एक्टिव इनेबल कर दीजिए, टिक मार्क कर दीजिए। इसमें आप सत्यापित करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि जो भी सूचना मैंने दी है वो सारी सही है। और अगर कोई भी सूचना इसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट या गलत पाई जाती है तो नाइलेट संस्था को अधिकार होगा मेरा योग्यता वगैरह जो भी चीज़ें हैं मेरे फॉर्म को कैंसिल करने का, और जो भी इसके अलावा जो कार्रवाई होगी वो संस्था नाइलेट कर सकती है आपके ऊपर। ओके, तो फ्रेंड्स सोच समझ के सारी जानकारी दीजिएगा, सब सारी जानकारियाँ एज़ पर योर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली आपकी सारी जानकारी या आधार कार्ड के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, कोई भी चीज़ें इनकरेक्ट नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। जब ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा तो इसकी प्रिंट आउट आप इसकी निकाल लीजिएगा, जिसमें पहला है तो ये फॉर्म इनका, तो ये सारी सूचनाएँ सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, ये आप इसको संभाल के रखिएगा। इस फॉर्म को इसलिए रखना है इसे संभाल के कि अगर इसमें कोई भी दिक्कत होती है आपको तो आप नाइलेट से करेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, कोई भी पूछताछ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट यहाँ से निकाला जा सकता है प्रिंट फॉर्म ऑप्शन से। फिर इसके बाद जो है आप अब पेमेंट की बारी है, तो पेमेंट 3 तरह से होता है, CSC, SPV या नेफ्ट RTGS के थ्रू या ऑनलाइन। तो सपोज़ ऑनलाइन आपको करना है तो ऑनलाइन सेलेक्ट करने के बाद पे ऑनलाइन बटन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो पे ऑनलाइन पे क्लिक करने पर 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो यहाँ कार्ड नंबर आपको अपना एंटर करना है, सारी डिटेल्स आपको मंथ ईयर वगैरह कार्ड होल्डर नेम करके मेक पेमेंट करिए, या डेबिट कार्ड के थ्रू, आपका डेबिट कार्ड है तो क्या कार्ड नंबर है, एक्सपायरी डेट क्या है, ईयर क्या है, CVC नंबर, कार्ड होल्डर नेम, सारी चीज़ें आप करके कर सकते हो। या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करना है तो आप जिस बैंक में आपका सपोज़ SBI में अकाउंट है या HDFC में है, वो सेलेक्ट करने के बाद मेक पेमेंट आप करोगे। तो फिर यूज़र नेम और पासवर्ड, जैसे मैंने SBI सेलेक्ट किया तो फिर इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन पूछेगा, अपना नेम पासवर्ड लॉगिन कर दीजिए। तो ये सब कर दिया अगर आपने, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होने के बाद फिर उसका आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। देखिए ट्रांजैक्शन की डिटेल्स है,
ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो ये पेमेंट का 590 रुपीज़ पेमेंट का बता रहा है यहाँ पर कि ये सक्सेसफुल पेमेंट इसकी हो गई है। ओके फ्रेंड्स, सक्सेस ट्रांजैक्शन स्टेटस में। तो इसका भी प्रिंट आउट आप निकाल लीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म का भी प्रिंट आउट, और साथ ही साथ ये फ़ीस का भी प्रिंट आउट निकाल कर रखिएगा। फर्दर कम्युनिकेशन के लिए अगर सपोज़ दैट कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे आपका एडमिट कार्ड नहीं आया, आपका एग्ज़ामिनेशन नहीं हो रहा, रिज़ल्ट नहीं आ रहा, सर्टिफिकेट नहीं आ रहा, इन सब सारी चीज़ों में ये डिटेल्स आपको काम में आएगी। फ्रेंड्स, इसके बाद अब आ जाते हैं, अब एडमिट कार्ड नाइलेट की साइट पे होता है प्रिंट निकालने के लिए। जैसे एग्ज़ाम का नोटिस आ गया, भाई एग्ज़ाम अब होने वाले हैं, तो आप नाइलेट वाली वेबसाइट पे जाइए और एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे। डाउनलोड एडमिट कार्ड पे आप क्लिक कर दीजिए यहाँ पे। तो डाउनलोड एडमिट कार्ड जब आप क्लिक करोगे तो फिर ये कोर्स का नेम CCC आप सेलेक्ट कर लो। फिर यहाँ डिक्लेरेशन वाला टैब है, उस पर क्लिक कर दीजिए और एग्री ऑप्शन पे क्लिक करिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो आपका एग्ज़ामिनेशन ईयर है, कब एग्ज़ाम आप दे रहे हो वो, और फिर एग्ज़ामिनेशन नेम, किस मंथ में एग्ज़ाम आपका पड़ा है वो, और ये सब सारी डिटेल्स आपको जब आप अप्लाई करोगे एप्लीकेशन फॉर्म पे दिया होगा। और एप्लीकेशन नंबर भी वही एप्लीकेशन फॉर्म पे दिया होगा, वो फिलअप कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर दीजिए अपनी, और कैप्चा कोड जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 802513, ये आप करके अब व्यू बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। प्रिंट एडमिट कार्ड आपने ऐसे ये सारी डिटेल्स आ जाएगी। प्रिंट एडमिट कार्ड करो तो एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो कि एडमिट कार्ड में आपकी सारी डिटेल्स है कि भाई एग्ज़ामिनेशन किस डेट को है, और सेंटर नेम आपको यहाँ पे आप देख सकते हो ये बता रहा है, और एग्ज़ामिनेशन की स्टार्टिंग टाइम कब है और ड्यूरेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको 4 बजे से 4 PM दिया है स्टार्ट टाइम, और ड्यूरेशन 90 मिनट का है। सारे डिटेल्स इसमें दिया हुआ है, तो ये लेके जाना है। साथ ही साथ आपको एक आधार कार्ड की कॉपी भी रखनी है ID प्रूफ के तौर पर। तो ये दोनों चीज़ आप ले जाएंगे, वहाँ आपसे सिग्नेचर और सारा वेरिफिकेशन करने के बाद आपको वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में इंटर करने देंगे। फिर उसके बाद आपको जो है वहाँ पे एक लॉगिन ID पासवर्ड दी जाएगी, कंप्यूटर बैठा दिया जाएगा। आप जब ओपन करोगे तो लॉगिन ID पासवर्ड ओपन करने पर स्क्रीन पे आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, ट्रू फॉल्स भी रहेगा, और रेडियो बटन्स प्रिंट दिए होंगे। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे उस पर आप क्लिक कर दीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर दीजिए। और अगर क्वेश्चंस गलत है, अगर आपको आंसर उसका गलत लग रहा है तो आप आंसर अपना चेंज कर सकते हो जब तक आपके पास टाइम है। और लास्ट में जब 90 मिनट्स होते हैं तो अपने आप जो है पेपर क्लोज़ हो जाता है, सबमिट हो जाते हैं सारे आंसर आपको। तो कोशिश कीजिएगा इसमें सारे आंसर देने की, वेदर यू नो इट और नॉट, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं तो मे भी हो सकता है आप पास हो जाएं उसमें। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके बाद फिर अब रिज़ल्ट वगैरह उसका सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें। तो रिज़ल्ट सर्टिफिकेट के लिए भी उसी की वेबसाइट पे, नाइलेट की साइट पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल। सो फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं CCC सर्टिफिकेट को कैसे प्राप्त करें। इसके लिए भी वही होम पेज पे जाएंगे आप, student.nilet.gov.in पे, और फिर इसके बाद डाउनलोड सर्टिफिकेट टैब है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पर। तो डाउनलोड सर्टिफिकेट जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेज इस तरह से ओपन होगा। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। अगर आप CCC, BCC, NDLM या ये सब स्टूडेंट्स हैं तो रेगुलर ऑप्शन चूज़ करेंगे, और अगर O लेवल, B लेवल, CB लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो मॉड्यूलर सर्टिफिकेट चूज़ करेंगे। तो रेगुलर मैं चूज़ कर ले रहा हूँ। यहाँ से कोर्स आप सेलेक्ट करेंगे, CCC कोर्स आपको ले लेना है यहाँ से, और किस ईयर में आपने एग्ज़ाम दिया है वो ईयर आप चूज़ करेंगे, फिर मंथ जिस मंथ में दिया है, फिर रोल नंबर अपना डालेंगे जो आपके एडमिट कार्ड पे होगा, और डेट ऑफ बर्थ जो आपके एडमिट कार्ड पे प्रिंट होगा या आपके एप्लीकेशन फॉर्म में होगा। और कैप्चा इमेज जो यहाँ शो हो रही ग्रीन कलर में की LVNAP आप देख सकते हैं। ये आप जैसे अपर केस में अगर कैपिटल लेटर में लिखा है तो कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में लिखा है तो स्मॉल लेटर में, वो आप करके सबमिट कर दीजिए। फिर मोबाइल नंबर यहाँ या ईमेल एड्रेस देगा, फिर सेंड SMS करेगा उस ईमेल पर या मोबाइल पर, जो OTP कोड होता है, फिर सबमिट करेंगे वापस फिर, तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड ऑप्शन आएगा, तो उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सर्टिफिकेट डाउनलोड होने के बाद फ्रेंड्स इस तरह से डाउनलोड ऑप्शन सर्टिफिकेट ये आएगा ऑनलाइन, जिसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, कलर प्रिंट आउट। ओके फ्रेंड, तो ये फुल एंड फाइनल सर्टिफिकेट होगा।